हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय फर्माट्स प्रिंसिपल। फर्मा के नियम से परावर्तन की व्याख्या। ठीक है, फर्मा का नियम मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। फर्मा का नियम क्या होता है कि प्रकाश उस पथ का चयन करता है जिसमें चला गया समय क्या हो, न्यूनतम हो। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ लीस्ट टाइम। जिसमें चला गया पथ जो है, समय जो है क्या हो, न्यूनतम हो। उस पथ का चयन करता है जिसमें चला गया समय क्या हो, न्यूनतम हो। फिर इसको कुछ घटनाओं में ये देखा गया कि ये जो नियम है, ये कुछ घटनाओं के लिए क्या होता है, समय अधिकतम भी लगता है। तो इसमें क्या किया गया, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, या इसको ये बोले कि थोड़ा व्यापक बना दिया, जनरल बना दिया। तो उसने ये कहा कि लाइट उस पाथ को चूज करती है जिसमें लगा टाइम मिनिमम, मैक्सिमम और क्या हो, कांस्टेंट हो, एक्सट्रीम टाइम लगे, स्थिर हो, चरम समय लगे। ठीक है भाई, अधिकतम, न्यूनतम या स्थिर समय लगे। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, फर्मा के नियम से परावर्तन की व्याख्या करेंगे, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ है कि जो आपतित किरण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये तो सब 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ा हुआ है हमारा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lies in the same plane, lies in the same plane, एक ही तल में लाई करते हैं। और जो दूसरा लॉ है, सेकंड लॉ, क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लॉ की बात करेंगे। इसके लिए देखो हमने क्या किया है, एक प्लेन मिरर लिया PQRS, जिस पर क्या है, ABCD जो है वो नॉर्मल है, क्या अभिलंब है इसके ऊपर। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से एक लाइट इस पर डाली, वो पॉइंट पे इंसिडेंट कराई ऐसे, तो ये क्या बन गई, इंसिडेंट रे, मतलब आपतित किरण। ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई वो पॉइंट से। ठीक है, क्या बन गई, रिफ्लेक्टेड रे, मतलब परावर्तित किरण। क्लियर बात हुई इतनी? ठीक है, हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखा, ओ की जगह ओ डैश को डाल के देखा हमने। तो हमने चेक किया, रिफ्लेक्ट होकर वापस यहीं जाएगी, क्योंकि हमने क्या बताया था, लगा हुआ समय न्यूनतम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो जैसे हमने देखा, तो देखो ए ओ जो है वो ए ओ डैश से छोटा है, ये रहा। इसी तरह से ओ डैश बी और ओ बी में से ओ डैश बी बड़ा है। अगर इस पाथ को देखें तो ए ओ डैश प्लस ओ बी तक जाए तो वो पाथ, ओ डैश बी तक जाए तो वो पाथ ए ओ प्लस ओ बी से बड़ा है। ठीक है, अब पाथ बड़ा हो, हमने क्या कहा है कि लगा समय न्यूनतम होना चाहिए। फर्मा के नियम में अभी बात की थी हमने, जो कि क्या है, फर्मा के नियम के विपरीत है, फर्मा के नियम से विपरीत है। यानी ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ओ और ओ डैश क्या करते हैं, एक दूसरे पे कंसाइड करते हैं। ओ और ओ डैश एक दूसरे पे संपाती हैं। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा कि समय न्यूनतम कब लगेगा, जब ओ और ओ डैश एक ही पॉइंट के ऊपर हो, एक ही बिंदु पर हो, संपाती हो, कंसाइड करते हो। तो जब कंसाइड तभी करेंगे कब, जब इंसिडेंट रे यानी ओ ए ओ बी एंड नॉर्मल ओ एन तीनों कहाँ हो, सेम प्लेन के अंदर, एक ही तल में हो। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या करते हैं, एक ही तल में होते हैं। क्लियर है बात इतनी? कोई प्रॉब्लम है समझने में? चलिए अब हम बात करेंगे इसकी दूसरे वाले लॉ की, इसको प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, हमने एक डायग्राम और बनाया, देखो
क्या बनाया कि ये हमने एक सरफेस ले लिया, कोई ये हमने सरफेस ले लिया, यहाँ पर इंसिडेंट ले ली जिसकी वेलोसिटी कितनी है, u है, रिफ्लेक्ट हुआ, टकराया और उधर चला गया, टकरा के उधर चला गया। यानी हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास AO कितना है, AO कितना है u, और OB कितना है, OB कितना है v। हमने क्या किया, यहाँ से नॉर्मल डाल दिया इसके ऊपर, ON तो नॉर्मल है, हमने क्या किया यहाँ से नॉर्मल अभिलंब डाल दिया है, यानी AD जो है, AD कितना है, AD हमने मान लिया m, और BC कितना है, इस डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, n मान लिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है। अब देखो अगर C क्या है, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट है, प्रकाश का वेग है। तो अगर मैं पाथ AOB मैं टाइम कितना लग रहा है वो निकालूं तो क्या होगा बताओ, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, AO प्लस OB डिवाइडेड बाय C। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, यानी कि टाइम जो हमारा क्या आ गया, टाइम आ गया हमारा T इक्वल टू U प्लस V बाय C। यहाँ तक बता दो, कोई प्रॉब्लम है किसी को? बात समझ आ रही है सबको? अच्छा, अब आप क्या करो, ट्राइंगल ले लो AOD, ट्राइंगल ले लो AOB, ट्राइंगल ले लो। इसमें देखो अगर ये एंगल इंसिडेंट ये वाला है तो ये वाला एंगल भी I होगा, और ये रिफ्लेक्शन एंगल R है, ये वाला एंगल भी क्या होगा, R होगा। ठीक है भाई। अच्छा, आप इसमें क्या करो, आप इसमें मुझे बता दो AO अपॉन OD की वैल्यू बता दो, OA अपॉन OD की वैल्यू बता दो, OA अपॉन AD, सॉरी AD की वैल्यू बता दो, OD की नहीं, AD की वैल्यू बता दो। क्या बनेगा जल्दी से बताओ, सेक थीटा नहीं बनेगा क्या, सेक आई नहीं बनेगा क्या? तो OA इक्वल टू AD सेक आई, चेक कर लो भाई फटाफट। ठीक है। अच्छा, AD की वैल्यू कितनी है, OA कितना है U, और ये कितना है M सेक आई। बताओ कोई दिक्कत है? इसी तरह से ट्राइंगल आप ले लो ये वाला OBC, OBC में आपको क्या करना है, OBC के अंदर आपको OB अपॉन BC कैलकुलेट करना है। OB अपॉन क्या बनेगा भाई, उधर सेक आई बना तो आप सेक R बन जाएगा। क्या बना, ये क्या है, OB इज इक्वल टू BC सेक R, तो ये है U, V है, सॉरी V, और ये क्या है N सेक R। ये इक्वेशन 3। यहां तक देख लो, कोई प्रॉब्लम है? कंफर्म? ठीक है। अब देखो T इक्वल टू हमने क्या लिखा है, T इक्वल टू U प्लस है क्या, U प्लस V बाय C। तो T इज इक्वल टू 1 बाय C को तो बाहर लिखो, U की वैल्यू कितनी थी, M सेक I प्लस N सेक R। ठीक है। अब फर्मा का प्रिंसिपल क्या कहता है, फर्मा का प्रिंसिपल कहता है कि टाइम जो है वो मिनिमम होना चाहिए। तो मैं इसका अगर डिफरेंशिएशन करूं, ध्यान देना, डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका, तो dt इज इक्वल टू 1 बाय C, इसका क्या होता है M सेक का क्या होता है
डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक का? sec x tan x. सेक एक्स टेन एक्स होता है। Yes. तो सेक आई टेन आई डी आई, एंगल का भी तो होगा बाद में, प्लस एन सेक आर टेन आर डी आर। ठीक है, फर्मा का क्या कहता है? फर्मेट्स प्रिंसिपल, Minimum. टाइम क्या होना चाहिए? तो dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी? होगी कि नहीं होगी? dt की वैल्यू जीरो होगी कि नहीं होगी? जब dt की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा m sec i tan i डी आई इक्वल टू, ये जीरो का इक्वल हो जाएगा, माना कौन सी जीरो में जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ, क्या बनेगा? माइनस एन सेक आर टेन आर डी आर। ये दिख रहा है क्या सबको? Yes sir. कोई दिक्कत तो नहीं है? No sir. मैं भी देख लेता हूँ, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, दोबारा लिख देता हूँ मैं। इक्वल करके ना, देखो बच्चों, इक्वल करके लिख रहा हूँ माइनस एन सेक आर टेन आर डी आर। और ये इक्वेशन कितनी है? पहले कितनी दी थी? ये 4 है, Yes sir. ये 4 इक्वेशन। देखो बताओ कोई प्रॉब्लम है? No sir. ठीक है, चलो अब देखो, आगे देखो, ये जो डिस्टेंस है ओ डी और ओ सी, ओ डी और ओ सी, चाहे मैं लाइट यहां इंसिडेंट कराऊं या यहां इंसिडेंट कराऊं या यहां इंसिडेंट कराऊं, अगर एंगल चेंज नहीं होता है तो ये डिस्टेंस फिक्स रहेगी कि नहीं रहेगी? Yes sir. अगर एंगल चेंज नहीं होता है डिस्टेंस फिक्स रहेगी कि नहीं रहेगी? Yes sir. रहेगी। जब डिस्टेंस फिक्स रहेगी तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि ओ डी प्लस ओ सी इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। बता दो मुझे Yes sir. ये कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? अब मुझे आप लोग ये बता दो ओ डी और ओ सी की वैल्यू क्या है? डायग्राम देख लो, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली, ये एंगल है, ये 90 डिग्री। क्या बनेगा बताओ, चेक करके बताओ। भाई 10 आई नहीं बनेगा क्या? OD इक्वल टू 10 आई, सॉरी OD इक्वल टू M 10 आई, नहीं बन रहा क्या? और OC इक्वल टू N 10 R, ये बन रहा है? क्या कंफ्यूजन है बोलो इसमें? No sir. No sir. भाई थीटा के सामने वाला ही तो परपेंडिकुलर होता है। Yes क्या sir. बेस होगा या हाइपोटेन्यूस होगा? चलो अब तो M 10 आई प्लस N 10 R इक्वल टू कांस्टेंट, इक्वल टू कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? Yes sir. इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या बनेगा? M sec स्क्वायर आई डी आई Yes sir. प्लस N sec स्क्वायर R डी आर इक्वल टू 0, या M sec स्क्वायर R, सॉरी sec स्क्वायर आई डी आई इज इक्वल टू माइनस N sec स्क्वायर R डी आर। इक्वेशन नंबर 5 बताओ, ये दोनों इक्वेशंस नोट कर लो, कोई दिक्कत है? No sir. बढ़ जाओ आगे एक बार, नोट बाकी करने में अपने। अब देखो दो इक्वेशन है हमारे पास 4 और 5। इक्वेशन 4 और 5 में मैं क्या करता हूँ, 4 में 5 से डिवाइड कर देता हूँ। 4 में 5 से क्या कर देते हैं? Divide. डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करो, इक्वेशन याद रखो, मुझे बताना। Yes sir. m क्या है? M m sec sec i i 10 10 i i di di is equal to डिवाइडेड बाय is equal to M sec इक्वल टू लगा देंगे m sec square sec स्क्वायर i di di इक्वल टू माइनस का n n sec sec r
10 10r dr dr डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ and n sec square r sec स्क्वायर r, dr तो dr से dr कैंसिल, n से n कैंसिल, माइनस से minus cancel इधर भी n से n कैंसिल, di से di कैंसिल, एक sec से sec कैंसिल, है ना? तो क्या बचा? 1 sec 10 10 i अपॉन sec sec स्क्वायर i, sec एक sec i कैंसिल हो गया, ओके, sec i इक्वल टू इधर से 10 r upon में sec r 10r अपॉन sec r sec r, इसको क्या लिख सकते हैं? sin अपॉन cos, cos तो 1 अपॉन sec है उसके साथ, इधर sin i is equal to sin r है ना? और इधर से sin भाई इसको क्या लिखूंगा मैं? sin i अपॉन cos i डिवाइडेड बाय sec i, यही तो है, yes sir इक्वल टू sin r अपॉन cos r डिवाइडेड बाय sec r। क्या मैं जब इसको ऊपर लेके जाऊंगा ये cos बनेगा कि नहीं बनेगा? yes sir तो cos से cos यानी कैंसिल कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? yes sir sin तो i मेरे पास क्या बचेगा? sin i is equal मेरे पास बचेगा sin i इक्वल टू sin to r, तो एंगल i किसके इक्वल हो गया? प्रूव हो गई कि नहीं बात? yes sir ठीक है, yes sir कल करेंगे रिफ्रैक्शन, ठीक है।